कोई सुनिश्चित करेगा तो श्रीमंत सिंधिया साहब करेंगे, हमने। लेकिन जो मूल्यवाद है वो तीन है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ग्वालियर की 60 पार्षदों की सीट में जितनी आरक्षित सीटें हैं वो वाल्मीकि समाज के लिए, और तीसरी भी समाज के अंदर पनप रहा है, उसके लिए वाल्मीकि विद्या भवन का निर्माण, वाल्मीकि छात्रावास का निर्माण, शासन की भूमि, शासन के पैसे से वो निर्माण कराया जाए, तो हम श्रीमंत सिंधिया साहब को समझेंगे कि श्रीमंत सिंधिया साहब ने वाल्मीकि समाज से सरकार स्थापित किया है। मेरे निवेदन पर श्रीमंत सिंधिया साहब के टिफिन की व्यवस्था भी की है। मैं श्रीमंत जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने हाथों से हमारे कुछ लोगों को वो टिफिन दें। श्रीमती नूरी रमेश कई समय से ग्वालियर नगर निगम में हम काफी समय से लंबित थी। आज महाराज साहब के कदमों से 8 लोगों को यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति के पत्र दिए जा रहे हैं। मैं उनका नाम दे रहा हूँ, वो एक एक कर आते जाएं और अपना नियुक्ति पत्र श्रीमंत से लें। श्री शिवम पुत्र सिकंदर आए और अपना नियुक्ति पत्र लें। श्री सूरज पुत्र रामजी लाल जी आए, अपना नियुक्ति पत्र श्रीमंत जी से लें। श्रीमती समाजी बंधुओं से अनुरोध है, श्री शिवम पुत्र कमल, श्री आप सभी के इधर से आज एक ऐतिहासिक महान समाज के सम्मेलन में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे मिला। रामायण के रचिता भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने केवल भारत नहीं लेकिन विश्व को नई प्रकाश रामायण लिखकर प्रदान की, उस समाज को नमन करने और चरणों में नमन करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। हमारी वाल्मीकि समाज का प्रचंड इतिहास है। इतिहास के बुलंदियों में हमारे समाज का योगदान रहा है। आज मेरा समाज सक्षम है। आज मेरा समाज प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में अग्रसर होकर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में वाल्मीकि समाज का योगदान है। चाहे भारत की रक्षा करने की बात हो, सरहद पर जीवन का बलिदान हमारे समाज के लोगों ने दिया है भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति और प्रगति में, भारत की आर्थिक प्रगति में, भारत की सामाजिक प्रगति में। और आज इस समाज के रत्नों के साथ एक सम्मेलन में उपस्थित होने का मौका मुझे मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और इस समाज का विकास, इस समाज की प्रगति के लिए संकल्पित होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही विश्वास हमने इस सम्मेलन में दिलवाया। महाराज, आपने तीन पीढ़ियों का संबंध बताया है वाल्मीकि समाज के साथ ही ये भी आह्वान किया है कि अब कुछ पंछी आएंगे आपको करेंगे। वो सत्य है। जब चुनाव आते हैं तभी कुछ चेहरे दिखते हैं, वादे करते जाते हैं, रेवड़ी बांटते हैं और फिर दोबारा 5 साल बाद ही दिखते हैं। पिछले समय में भी वादे किए थे 2018 में,
और उसके बाद 15 महीने वादा खिलाफी का इतिहास रहा। मैं तो ये मानता हूं कि जो वादा किया जनता के साथ, अगर उसे किसी व्यक्ति या किसी दल ने नहीं निभाया हो तो इससे बड़ा विश्वासघात हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। 3 वर्षों में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ग्वालियर का काया पलट रहा है। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो आप लोगों ने कल्पना नहीं की थी, ऐसी योजनाएं आज धरातल पे उतर रही हैं। क्या आपने और हमने कल्पना की थी 1000 बिस्तर का अस्पताल कभी ग्वालियर में बन पाएगा? क्या आपने और हमने कल्पना की थी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन पाएगा? क्या आपने और हमने कल्पना की थी कि स्वर्ण रेखा नाले पे 2 सेगमेंट्स में, 2 भागों में 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड 1400 करोड़ रुपए का संभव हो पाएगा? क्या आपने और हमने कल्पना की थी कि जिस विमानतल पे एक पंछी भी नहीं उतरती थी, वहाँ एक दिन में 10-10 विमान उतरेंगी और ग्वालियर को देश के कोने के साथ जोड़ेंगी? और वो भी छोटे विमान नहीं, एयरबस A320 विमान, बोइंग 737 विमान। क्या हमने कल्पना की थी कि 12 महीने की अवधि में जहाँ शिलान्यास होता है वो आने वाले 3-4 महीने में लोकार्पण भी होने जा रहा है? ये राष्ट्र का इतिहास बनने जा रहा है, जहां एक विमानतल 12 महीनों के अंदर तैयार होने जा रहा है 500 करोड़ का। क्या आपने और हमने कल्पना की थी कि ग्वालियर में इतना भव्य रेल स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे 500 करोड़ का? क्या आपने और हमने कल्पना की थी कि बाड़े की 150 वर्ष पुरानी सुंदरता और प्रफुल्लता दोबारा इस तरीके से निर्धारित होगी? क्या आपने और हमने कल्पना की थी कि बहुप्रतीक्षित ग्वालियर के लिए पानी की योजना 1300 करोड़ की स्वीकृत होगी? क्या आपने और हमने कांग्रेस के शासनकाल में ये सपना देखा था कि इनमें से एक भी योजना संभव हो पाए? कांग्रेस के शासनकाल में यही कहा जाता था, खजाना खाली है, खजाना खाली है। ग्वालियर चंबल ने झोली में भरपूर सीट दी कांग्रेस को, और कांग्रेस ने जवाब में वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचारी की और पूर्ण रूप से ग्वालियर के साथ, चंबल के साथ अनदेखी की। आज ग्वालियर बदल रहा है, चंबल बदल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में एक नया ग्वालियर चंबल और एक नया मध्य प्रदेश स्थापित होने वाला है, जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है और भारत के आर्थिक और आध्यात्मिक हृदय स्थल की भी बहुत बड़ी कड़ी बनने जा रही है। शिवपुरी में दलित के साथ एक दलित युवक को मल खिलाया गया, उसको जूते की माला पहनाई गई। ये इसकी सूचना मुझे नहीं है, मुझे आप जरूर अब नहीं, हाँ, आप मुझे दे दीजिए सूचना, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, और न्याय हम पूर्ण रूप से दिलवाएंगे। जो अभद्र दृश्य हम लोग सब ने देखा था हमारे आदिवासी समाज के मेरे भाई के साथ, जो रचा गया था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस पर NSA लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस भाई को के पैरों को धोया है, माफ़ी मांगी है, और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जिस भी समाज का हो, जिस भी धर्म का हो, उसके विरुद्ध कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।